गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हम आपसे एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ या पॉइंट्स के बारे में डिस्कस ये करेंगे कि जो बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है तो उसके लिए अब जैसा कि मैंने लास्ट क्लासेस में सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री के बारे में ही डिस्कस किया है, बट यहाँ पर हम सिर्फ उन क्वेश्चंस के या रिएक्शंस के बारे में या टॉपिक्स के बारे में कह लीजिए डिस्कस करेंगे या वे रिएक्शंस या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत रखते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब आज से हम डेली 10 या 15 मिनट के जो क्वेश्चन सीरीज़ होगी वो करेंगे। आप उन्हें 1.5 पर स्पीडली अगर देख लेंगे तो रिएक्शन आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी और आपको ये बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। इसके लिए कुछ नेम रिएक्शंस हैं और कुछ कन्वर्जन होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करें और मुझे बताएं कि समझ में आया है या नहीं आया है, क्योंकि अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आई हैव नो मोर टाइम टू एक्सप्लेन हियर, ओके। तो सबसे पहली रिएक्शन है हमारी जो इसमें हमें पढ़नी है वो है कैनिजारो रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मैं आपको क्वेश्चन का तरीका भी बताऊंगी। तो हमारी पहली रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। तो इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, आपको इसे पहले रिएक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन जो होगी वो दो तरह से होगी। इसमें आपको याद रखना है प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले आप याद क्या रखेंगे, कैनिजारो रिएक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल, याद रखेंगे ऐसे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। रिएक्शन किससे होती है, फॉर्मल्डिहाइड से, HCHO। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और NaOH, Na होता है सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक कार्बन वाला है तो एक कार्बन का ही अल्कोहल बना लीजिए, CH3OH। और साथ में बनेगा सोडियम फॉर्मेट, HCOONA। इनका नाम लिखेंगे। HCHO क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। NaOH को क्या कहते हैं, ये होता है सोडियम, और OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड। तो नाम क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, और OH क्या होता है आपका, अल्कोहल। तो ये हमारा इसका मेन प्रोडक्ट है। और HC इतने को, इतना जहाँ पर Na को छोड़कर लिखा है उसे फॉर्मेट कहते हैं, लेकिन इसका नाम पहले लिखना होता है। तो नाम क्या लिखेंगे, ये Na सोडियम, और HCOO को क्या कहते हैं, फॉर्मेट। अगर K लगा होगा तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका मेन प्रोडक्ट होता है। मैं प्रोडक्ट को ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, दिस इज़ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब रिएक्शन है, आपको क्या करना है, इस H की जगह आपको बेंजीन लिखना है। यहाँ पर C6H5 फिनाइल बनाना है, ठीक है। फिर CHO जोड़ दो तो ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। फिर से रिएक्शन करो NaOH से। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक H कम करो, एक H को कम करोगे तो क्या बनेगा, CH2OH बनेगा, ठीक। और इसमें क्या करना है, आपको एक H कम करके इस जो H कम किया है उसकी जगह आपको इसे ऐड करना है। तो C6H5C ऐसे लगाना है, प्लस ये सेम जो इसमें बना है वही यहाँ पर बनेगा, ठीक है। COONA यही है, लेकिन इस जो H जैसे यहाँ से कम किया, 1 सेकेंड, जो यहाँ से आपने इस H को हटाया है, इस वाले H को हटा कर ये लिखा C6H5, ऐसे ही इस H को हटाकर आप इसको यहाँ पर ये लिखेंगे, ठीक है। C6H5COONA। अब इनका नाम लिखेंगे। C6H5 क्या होता है, ये बेंज हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, तो नाम क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ये वही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतने को कहते हैं, जब इतना लगा होता है उसे बेंजाइल कहते हैं। ये हमारा इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इतने को बेंजाइल। ध्यान से देखना जरा स्पेलिंग, BENZYL बेंजाइल। और OH क्या होता है, अल्कोहल। तो इसका क्या कहेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। इसे क्या कहेंगे, ये Na है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका पहले लिखना है सोडियम। अब ये H से बना था फॉर्मेट है, और ये बेंजोएट है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं पहले सिखा चुकी हूँ, आप पीछे जाकर देखेंगे, अगर जिसने बेसिक पढ़ा होगा उसे ही समझ आएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को आपको कैसे पूछता है, वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। एक तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपसे कैनिजारो नाम से पूछ लेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन लिखो, ठीक है। शॉर्ट नोट दे दें, टिप्पणी जिसे कहते हैं, टिप्पणी लिखो कैनिजारो पे, तो आपको ये लिखनी है। और थ्योरी ऐसे लिखी जाती है, बस इसके नाम पता होने चाहिए, थ्योरी आप लिख दोगे। जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है, ये आपकी थ्योरी हो जाएगी। ऐसे ही इस वाले में रिएक्शन में लिख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन NaOH से यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, एक तो हो गया कि कैनिजारो,
नाम दे देंगे आपको कि कैनिजारो रिएक्शन लिखो, एक तो ये हो गया। ठीक, दूसरा क्या पूछेंगे कि कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कैसे प्राप्त करेंगे, हाउ विल यू ऑब्टेंड। ठीक है, इसे कहते हैं हाउ विल यू ऑब्टेंड। इंग्लिश में लिखना चाहो, हाउ विल यू ऑब्टेंड, मतलब आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्या प्राप्त करेंगे वो देखो, फॉर्मल्डिहाइड टू, नाम फॉर्मूला नहीं देंगे, वो नाम लिखेंगे कि किससे क्या प्राप्त करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड टू एल्कोहल, एल्कोहल लिख दे, मिथाइल एल्कोहल लिख दे। ठीक है, वो ऐसे भी लिख सकते हैं एल्कोहल की बजाय मिथाइल एल्कोहल, क्योंकि यही बनेगा और कुछ बन ही नहीं सकता यहाँ पर। दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कैसे प्राप्त करेंगे, फिर और क्या पूछ सकते हैं, बेंजल्डिहाइड से। और क्या पूछेंगे कि बेंजल्डिहाइड से, बेंजल्डिहाइड टू बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। ये क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे प्राप्त करेंगे। और एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पॉइंट हो गए ऑलरेडी। और तीसरा है क्या होता है जब, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट हैपन व्हेन, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब। क्या होता है जब, क्या मतलब हुआ, जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन NaOH से कराते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे ये, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन या क्रिया NaOH से कराते हैं, या नाम ले दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर, से करने पर। अब आप इसे इंग्लिश में खुद कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला हो गया। दूसरा फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन, इसी को बदल के पूछ लिया और कुछ नहीं है, वर्ड्स चेंज हो गए, नाम वही है। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ये पहली रिएक्शन के साथ मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन कैसे नेम रिएक्शन से पूछे जाते हैं, कैसे आ सकते हैं। घुमा फिरा के कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कैनिजारो ही पूछा है। ठीक है, समझ में आया, ये क्वेश्चन के तरीके हैं। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। मैं 5 रिएक्शन करूँगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा वरना इसमें। सेकंड नेम रिएक्शन है हमारी, इसी से रिलेटेड है, उसका नाम है क्रॉस कैनिजारो। ठीक है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन ये है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको कैनिजारो याद हो गई तो क्रॉस कैनिजारो इसी में से निकल के आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, आपको क्रॉस करना है, एक ये लीजिए एक ये लीजिए, फिर NaOH, और इसमें एक ये बनाओ एक ये बनाओ, बस हो गया। ठीक है, तो क्या बनाओगे, पहले HCHO सिंपल वाला, फिर दूसरा बेंजल्डिहाइड, फिर NaOH कॉमन है दोनों में, फिर बेंजाइल अल्कोहल, इसका C6H5 लिखो और अल्कोहल लिख दो CH2OH, फिर इससे क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड से बना था सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं HCHO को, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम क्या होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और ये आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, और ये क्या है Na सोडियम, और H लिखा है अगर तो क्या पढ़ोगे फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड रिएक्शन हम करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, मैं ये वही करा रही हूँ क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं ताकि आप उसको रिपीट कर सकें। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं कंडेंसेशन को, इसे कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं हिंदी में कंडेंसेशन को, संघनन। एल्डोल वर्ड इंग्लिश का हिंदी का सेम रहेगा, तो इसे कहते हैं एल्डोल संघनन। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको ध्यान कि इसमें 2 एल्डिहाइड लिए जाएंगे, वो भी कौन से, एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसके 2 मोल लेने हैं। ठीक है, और उनको ओपन करके लिखना है। बनेगा क्या प्रोडक्ट, अगर पूछें इसमें कि इसका प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसका प्रोडक्ट एल्डोल ही होता है। प्रोडक्ट क्या होता है इसका, एल्डोल ही बनेगा, जो भी जैसे भी बनेगा। अब इसको ओपन करो, CH3CHO जो है इसमें से इन दोनों को खोल के लिखना है। ठीक है, CH3 और यहाँ पर मैंने लिखा A ऐसे ये, और इसको CH3CHO ऐसे कैसा ही लिख दो। अब क्या बनेगा, यहाँ से इसका एक H लो और उस पर जाकर इसे जोड़ दो, तो क्या बनेगा, ये CH3 ऐसे ही, यहाँ क्या बन गया OH बन गया, और यहाँ H बन गया। अब यहाँ क्या बचा, CH2 बचा, और आगे क्या है CHO है, ऐसे ही लिख दीजिए। तो इसे कहते हैं एल्डोल। ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एल्डोल के बाद हम करते हैं कौन सा, ऐसा ही कंडेंसेशन 3 है आपके, जिसका नेक्स्ट 4 नेम है हम बेंजोइन। 4 नंबर पे कौन आता है, बेंजोइन कंडेंसेशन। अब मैं आपको बता चुकी कि कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन। कंडेंसेशन को क्या कहते हैं हम, संघनन। बेंजोइन बेंजोइन ही रहेगा, हिंदी हो इंग्लिश हो, ठीक है। इसमें आपको बस क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करा था, यहाँ 2 CH3 CHO लिए थे, यहाँ CH3 की जगह C6H5 ले लीजिए, बस दोनों C6H5 CHO ये है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे उसमें बना था एल्डोल, ऐसे ही इसमें बनेगा क्या प्रोडक्ट, बेंजोइन, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजोइन। इसे ओपन करेंगे, इसको भी ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है, कैसे, इसे इधर लेके C6H5 C डबल बॉन्ड यहाँ पर H, ठीक है। इसको ओपन करो, HC यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये C6H5। मैंने क्या किया, इसको इधर लिख दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CHO C6H5 है, ऐसे भी ठीक है। अब ये कैसे, ये वाला H यहाँ जाएगा और फिर जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, C6H5 बना, ऐसा ही ये वाला C ऊपर O था, इसके पास ये वाला H पहुँच गया, क्या बना OH, H नीचे है यहाँ लगाओ, फिर ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से जोड़ दो, फिर कार्बन, ऊपर डबल बॉन्ड O है, नीचे क्या है C6H5 है। ये रिएक्शन आगे भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी समझ लें, इतना भी करते हैं काफ़ी है, ठीक है। इसी को कहते हैं बेंजोइन, ये जो बनाया है मैंने ऊपर लिखा है यही बेंजोइन है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लिखते हैं क्लेजन। 3rd 4 हो गया, 5th रिएक्शन है आपकी क्लेजन रिएक्शन। 5th नंबर पे हम करेंगे क्लेजन, CLAZEN। हिंदी इंग्लिश में नेम सेम रहेंगे, बस कंडेंसेशन वर्ड का मतलब बन जाएगा संघनन। तो रिएक्शन का नाम क्या है, क्लेजन संघनन, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, ऐसे लिखते हैं क्लेजन और फिर संघनन, ये बनेगा क्लेजन संघनन, ठीक है। तो इसमें क्लेजन संघनन में क्या लिया जाएगा, इसमें लिए जाएंगे इथाइल एसीटेट। क्या लेंगे, इथाइल एसीटेट। देखो पहले फॉर्मूला समझो, इथाइल को C2H5 कहते हैं और एसीटेट क्या होता है, CH3 COO, ये एसीटेट होता है, एसिटिक एसिड से बनकर आया है, पीछे अगर देखा हो समझा हो कहीं पर, और ये C2H5 है, ठीक है, ये इथाइल एसीटेट है। अब इसमें भी 2 मोल लेने हैं इसके, CH3 COO C2H5, ऐसे कह लीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपल रिएक्शन है यहाँ पर, इसका प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा होगा, नाम यहाँ नहीं बता सकती, बनने दो तब बनाऊंगी। इसमें से इथाइल अल्कोहल बाहर करना है, ये याद रखना है, यहाँ से लेना है इसमें से, और इसमें से एक H लेना है। तो क्या बना, यहाँ क्या बन के आया, C2H5O, क्या बना C2H5O, यही तो निकाला बाहर, एक H यहाँ से ले लो, क्या बन गया, OH बन गया। देखो C2H5O, ये लिख दिया C2H5O, एक H इसमें से ले लो, यहाँ से H बन गया, तो इसे क्या कहोगे आप, इथाइल, और OH है तो वो क्या बना, अल्कोहल, ठीक है। बट मेन प्रोडक्ट क्या है, जो बचा हुआ है वो लिख दीजिए, क्या बचा हुआ है, CH3 बचा है, फिर CO बचा है, फिर यहाँ क्या बचा भाई, अगर एक H यहाँ से यहाँ चला गया था तो यहाँ क्या बचा, 2 H बचे ना, CH2, फिर आगे C, फिर O और फिर C2H5, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने की कोशिश करें। इसका कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसे लिखो, क्या है ये, फर्स्ट नंबर पर इथाइल है, ध्यान से समझना, ठीक है। C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल। अब इसका लिखो, इतने का सबसे लास्ट, फिर सबसे शुरू में आ जाओ, एसिड या एसीटो, इथाइल एसीटो। अब इतना ये कहाँ से आया है निकल के, एसीटेट से आया है, तो एसीटेट। अब लास्ट में ग्रुप भी बताओगे कौन सा है, एस्टर। मैंने नंबर डाल दिए कैसे कैसे किस किस का नाम लिखना है। तो क्या बना, C2H5 जो कि हमारा क्या है, इथाइल है, इसे क्या कहेंगे, एसीटो या एसिड कह दो। ये क्या है, एसीटेट है, इथाइल एसीटो एसीटेट। ये 4 नंबर पे कौन है, एस्टर है, क्योंकि हमारा ग्रुप होता है। IUPAC में मैंने पढ़ा है ना आपको, एस्टर ग्रुप RCOOR-, ठीक है। तो इसका नाम बन गया इथाइल एसीटो एसीटेट एस्टर, गॉट इट। ये 5 रिएक्शन हो गई। चलिए आगे करते हैं। अभी एक रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन नंबर 6, जिसे हम करेंगे HVZ। HVZ बहुत आसान रिएक्शन है, 10th क्लास में भी है, ठीक है। H का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो, हेल, और V का मतलब होता है वोहलार्ड, ठीक है, वोहलार्ड, और Z का मतलब होता है जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है, वेरी इजी।
तो अब ये रिएक्शन कैसे सॉल्व होगी, इसमें रिएक्शन करते हैं हम एसिटिक एसिड की, CH3COOH, ये होता है हमारा क्या, एसिटिक एसिड। क्या है ये, एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन आपको करनी है Cl2 से। बहुत आसान है, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब प्रतिस्थापन। यहाँ पर 3 H हैं, इन 3 H को आपको एक एक करके हटाना है। हो सकता है ये एक ही स्टेप में हो जाए, लेकिन आपको 3 में करना है। CH2, एक H हट गया, उसकी जगह Cl लगा दो, ठीक है, उसकी जगह क्या लगाओगे, Cl लगा दो। आपने एक H हटाया, उसकी जगह Cl लगा दिया, ठीक। आगे क्या बच रहा है, जैसा है ऐसा का ऐसा ही लिख दो, प्लस जो H हटाया है वो इसके साथ जाएगा, एक H की। देखो यहाँ पर 3 H थे, ठीक है, 3 H में से एक H कम करा तो कितने बचे, CH2, ठीक। 2 Cl थे, एक यहाँ लगा दिया, बाकी जैसा था ऐसा कैसे ही हो गया। जो H कम करा था वो इस में से एक Cl बचा था, एक यहाँ गया, एक यहाँ चला गया, ठीक है। इसे कहते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड। एक आया है ना, तो मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड कह सकते हो इसको। एक Cl को क्या कहते हैं, मोनो, और Cl को क्लोरो। और किससे बना है ये, एसिटिक एसिड से। और ये तो पता ही है आपको नाम HCl क्या होता है, इसकी तो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जो बन गया उसे इधर लिखो, CH2Cl COOH प्लस Cl2, फिर से कम करो, एक H फिर कम करो तो क्या बच गया, CH बच गया। यहाँ पर एक Cl था, अब एक Cl इसमें से यहाँ पर इसमें एक और ले जाके जोड़ो, कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। बाकी ऐसे ही लिख दो, COOH और प्लस HCl। एक H यहाँ से कम करा, Cl गया, HCl बना। अब कितने आ गए, Cl 2 आ गए, तो इसे क्या कहोगे, डाईक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, डाईक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर से इसे इधर लिखेंगे, CHCl2 COOH प्लस Cl2। फिर से अब क्या करोगे, एक H फिर कम कर दो, हटा दो, कितने Cl हो जाएंगे, एक Cl फिर से यहाँ जाएगा तो 3 हो गए, और आगे क्या बन जाएगा, COOH प्लस क्या बन गया, HCl। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने Cl आ गए, 3 आ गए, ठीक है, यही प्रोडक्ट है। तो 3 पे क्या बनता है, 3 पे ट्राई, Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो। किससे बना है ये, एसिटिक एसिड से, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। ये थी आपकी HVZ रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 7, अब हमारा आता है रिएक्शन नंबर 7। वेरी इजी, बहुत आसान है, जो 10th क्लास में भी है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश का कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना, नेम सेम ही होते हैं भाई, आपका नाम है हिंदी में हो इंग्लिश में हो, सबका सेम ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप वही पॉइंट याद रखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, एल्केन, ठीक है। दूसरी बात, प्रेजेंस क्या होती है, ड्राई ईथर। प्रेजेंस क्या होती है, ड्राई ईथर, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, शुष्क, मतलब सूखा हुआ, और ईथर, ठीक है, ये होती है। तो अब रिएक्शन कैसे करनी है, एल्काइल हैलाइड, RX रहेंगे 2 मोल, प्लस Na रहेगा, इसके 2 मोल रहेंगे RX के, ठीक है। RX को XR भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बनेगा, अब देखो उसमें प्रेजेंस रहेगी क्या, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है। जो Na होता है वो दोनों X को लेकर चला जाएगा, 2 को क्यों लेगा, 2 बना दो Na, क्योंकि आपको पता है कि Na की वैलेंसी 1 होती है, X की भी 1 होती है, तो कटेगा NaX बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बना दोगे, NaX बन गया, कितने, 2। अब बच क्या रहा है, एक तो यहाँ पर ये वाला R और एक यहाँ R, तो क्या बन गया, RR बन गया। इसी को कहते हैं एल्केन। कैसे, ये मैं आपको प्रूफ कर देती हूँ। अब आपको क्या करना है, R की वैल्यू रखनी है, मतलब R की जगह क्या रखना है, CH3 रख दीजिए, X की जगह Cl रख लीजिए। तो हमने यहाँ पर रखा CH3Cl प्लस 2Na, फिर यहाँ पर Cl पहले लिख दिया और यहाँ CH3, तो क्या बनेगा, ये हमारा निकल गया 2NaCl, 2NaCl बाहर हो गया। अब क्या बच गया, जब ये हट चुका है तो क्या बचा, एक CH3 है, एक CH3 है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया, 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन पर क्या होता है, एथेन, ठीक है। प्रेजेंस वही रहेगी, ड्राई ईथर, ये लिखी है मैंने, ये बन गया एथेन। समझ में आ गया, दिस इज द वुड्स रिएक्शन, ठीक। अब इसी का थोड़ा सा चेंज अगर हम इसमें कर दें, एक रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इसे हिंदी में भी यही कहेंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। फ्रैंक और फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं। तो आपको इसमें भी
प्रोडक्ट भी यही है, प्रेजेंस भी यही है, बस एक चीज़ चेंज करनी है। इसमें चेंज क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग Na की जगह Zn आ जाएगा। तो Rx सेम रिएक्शन है, ज़रा ध्यान से देखना, Rx प्लस Zn, फिर से XR रख दो प्लस, यहाँ पर प्रेजेंस वही रहेगी, ठीक है। प्रेजेंस क्या है हमारी, ड्राई ईथर। अब Zn को पता है आपको कैसे निकालते हैं, Zn को दोनों x के साथ निकल जाएगा, ZnX2। तो बचा क्या, RR बचा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, एल्केन बन गया, ठीक है। तो अब R की जगह क्या रखोगे, CH3 Cl प्लस Zn प्लस Cl CH3, और यही प्रोडक्ट है। तो क्या बनेंगे भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnCl2। क्यों, ये कैसे बना भाई, Zn की वैलेंसी 2 होती है, Cl की 1 होती है, क्रॉस करके बनाओगे तो ये बनेगा। Na की 1 थी तो 1 को लेकर चला गया, तो यहाँ पर कितने कार्बन आ गए, 2 पे क्या होता है, एथेन होता है, ठीक है। समझ में आ गया।